आइए दोस्तों, अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। अगला चैप्टर ए का नाम है ट्वेल्थ क्लास। ट्वेल्थ क्लास के जो है से लेसन 10 है। चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो मानव का मतलब जानते हैं कल्याण। कल्याण का मतलब कि हमारे हमारे जो है से विकास में हमारे सहयोग करता है कुछ सूक्ष्म जीव। जैसे दही जो आप खाते हैं वो किसके द्वारा बनता है? तो फिर किस लैक्टिक अम्ल के द्वारा जो है से, है ना, लैक्टिक अम्ल उसमें पाया जाता है और उसके द्वारा जो है से बनता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ये चैप्टर जीव विज्ञान 12th क्लास के चैप्टर 10 है। ये मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो आखिर मानव और कल्याण का मतलब जानते हैं। सूक्ष्म जीव का मतलब क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, सूक्ष्म जीव का मतलब होता है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं माइक्रोस्कोप, जिसको खुली आंखों से आप नहीं देख सकते हैं, और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी भी होता है। जैसे दही जो बनता है, दही कुछ सूक्ष्म जीव के द्वारा बनता है। और पाव रोटी हो गया, या बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसमें सूक्ष्म जीव के द्वारा वो बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो समझते हैं सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। वैसा जीव जो खुली आंखों से नहीं दिखाई देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। और सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं। जितना अगर आप अभी खाना खा रहे हैं उसके जगह भी सूक्ष्म जीव, अभी आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सब जगह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यानी वैसे जीव जिसे खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसी को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। देखिए, मुख्य रूप से हवा हो गया, पानी हो गया और मिट्टी में यह सूक्ष्म जीव जो है से पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो हवा में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, और जो है से पानी में पाया जाता है, और खाद्य पदार्थ में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसको आप जोड़ लीजिएगा। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ जाइएगा कि सूक्ष्म जीव इतना छोटा होता है कि आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप को जो है से सहायता लेना पड़ेगा। आइए देखते हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो आपको खुली आंखों से दिखाई नहीं देता और हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक होता है, और हमारे जो है से पोषक तत्वों के लिए भी लाभदायक होता है। सबसे पहले समझते हैं बैक्टीरिया। इसी को हिंदी में जीवाणु कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? जीवाणु कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि आखिर जीवाणु मतलब क्या होता है। देखिए, जीवाणु यह एक प्रकार का जो है से सूक्ष्म जीव है, जो मुख्य रूप से जो है से मिट्टी में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा वीवीआई है कि बैक्टीरिया के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा कि बैक्टीरिया सबसे ज्यादा जमीन में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, और बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। आकृति के आधार पर आकृति के आधार पर बैक्टीरिया के कितने प्रकार होते हैं? तो आकृति के आधार पर बैक्टीरिया के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार को कहा जाता है कोकस, दूसरा को कहा जाता है विब्रियो, तीसरा को कहा जाता है वैसिलस, और चौथा को कहा जाता है स्पाइरिलिया। तो आप याद रखिएगा, कोकस, वैसिलस, विब्रियो और स्पाइलिया। ठीक है, अब सबका मतलब समझते हैं कि क्या है। पहले समझते हैं कोकस। तो वैसा बैक्टीरिया जिसकी आकृति गोलाकार होता है, वैसी बैक्टीरिया जिसकी आकृति कैसा होता है? गोलाकार होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कोकस। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोकस। जो गोलाकार होगा उसी को कोकस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए। और वैसिलस किसे कहते हैं? तो वैसा बैक्टीरिया जिसकी आकृति छर्नुमा होता है। कैसा होता है? छर्नुमा होता है, तो उसी को वैसिलस कहा जाता है। देखिए, छर्नुमा ऐसा बैक्टीरिया होगा तो उसको हम वैसिलस कहेंगे, और गोल रहेगा तो आप लोग उसको क्या कहिएगा? कोकस कहिएगा। अगला नंबर देखिएगा, विब्रियो समझते हैं। तो वैसा बैक्टीरिया जिसकी आकृति कॉमा के जैसा होता है। कैसा होता है? कॉमा जैसे, ऐसे लिखते हैं ना कॉमा आप लोग, तो कॉमा की तरह होगा तो उसे हम लोग कहेंगे विब्रियो। ठीक है, अब स्पाइरिला देखिए। स्पाइरल कॉपी आप लोग खरीदे होंगे, रिंग जैसा होता है कि नहीं? तो वैसा बैक्टीरिया जिसकी आकृति स्प्रिंग की तरह होता है, तो दिखाई देता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्पाइरिला कहते हैं। स्पाइरिला कहते हैं। जैसे देखिए, ये स्प्रिंग की तरह होता है, जो बुक होता है ना, इस टाइप से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बैक्टीरिया का समझ में आ गया है। फिर अगला वीडियो में अगला जीव के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। ठीक है।